सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि जब एक जवान भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देता है तो वो अपने पीछे कितना कुछ छोड़कर चला जाता है। और इन शहीदों के साथ उनके परिवार भी इस देश के लिए ताउम्र जीवित रहते हुए एक बहुत बड़ी कुर्बानी देते हैं, जो शायद किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन आज आप महसूस कर पाएंगे। ये तस्वीरें कैप्टन दीपक सिंह के अंतिम विदाई की हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में अपनी शहादत दे दी। कल 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब उनका पार्थिव शरीर देहरादून में उनके घर पहुंचा तो उनके पिता की आंखों में आंसुओं का सैलाब था और उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बेटे को उन्होंने अपने कंधे पर बैठाकर दुनिया दिखाई, उसी बेटे की अर्थी को आज उन्हें कंधा देना पड़ रहा है। और सोचिए, एक पिता के लिए इससे बड़ा बोझ और क्या हो सकता है। कैप्टन दीपक सिंह सिर्फ 25 वर्ष के थे और वो अक्सर कहते थे कि एक फौजी की रगों में देशभक्ति का लहू बहता है और वो लोग खुशकिस्मत होंगे और वो खुद भी खुशकिस्मत होंगे कि वो इस लहू को इस देश की रक्षा के लिए कभी समर्पित कर पाएंगे। और उन्होंने वक्त आने पर अपने प्राणों की आहुति देकर ऐसा किया भी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्हें सर्च ऑपरेशन के लिए जाना था, यानी जिस समय ये एनकाउंटर हुआ, तब उनकी मां वीडियो कॉल पर उनसे बात कर रही थी और उनकी मां पूछ रही थी कि आज वो क्या करने वाले हैं। और तब इस सवाल पर कैप्टन दीपक सिंह ने अपनी मां से कहा था कि आज वो सिर्फ आराम करेंगे, आज तो मुझे बस आराम करना है और आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये उन्होंने कहा था। लेकिन जैसे ही ये वीडियो कॉल खत्म हुई, वैसे ही उन्हें इस एनकाउंटर के लिए जाना पड़ा। और बाद में जब उनकी मां को यह खबर मिली कि उनका बेटा इस देश के लिए शहीद हो गया, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। और सबसे बड़ा धक्का उन दो बहनों को लगा जो रक्षाबंधन का इंतजार कर रही थीं और जिन्हें कैप्टन दीपक सिंह ने यह वादा किया था कि वो रक्षाबंधन के दिन सबसे पहला फोन अपनी दोनों बहनों को ही करेंगे। लेकिन जब उन्होंने अपने शहीद भाई का पार्थिव शरीर देखा तो वो दृश्य ऐसा था कि इसे शब्दों में व्यक्त करना शायद मेरे लिए भी संभव नहीं होगा। और आज जब आप ये तस्वीरें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब एक वीर जवान शहीद होता है तो उसके साथ उसके परिवार को भी इस देश के लिए कितनी बड़ी शहादत देनी पड़ती है। लेकिन मुझे उस पर गर्व है, मुझे कोई दुख नहीं है। मैंने कल से अभी तक एक आंसू नहीं निकाला था और न मैं कभी निकालूंगा। मरना तो एक दिन सबको है ही, कोई तो मर रहा नहीं, लेकिन उसने देश के लिए अपने प्राण दिए हैं। मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। हाँ, यह है कभी जब मिसेज को देखता हूँ तो स्वाभाविक। आखिरी बार सर बात कब हुई थी, क्या कहते? उससे डेली बात होती थी। कल वो जब ऑपरेशन पर गया है, कल रात में बात ही हो पाई थी, परसों रात में। उससे अक्सर था, जब भी उसको समय लगता था, लेकिन वो जहाँ भी होता था उसके अपोजिट बताता था। वो केवल मेरे को और उसको ही पता रहता था। इनको बच्चों को और मम्मी को ये कहता था कि रात में मैं पार्टी में जा रहा हूँ, और जबकि वो किसी अन्य चीज़ में रहता था।
और परसों भी इनको कह के गया कि मैं यूनिट में जा रहा हूँ, और कभी रात में 8:30 बजे करीब मैं अब सोने जा रहा हूँ, जो कि संभव नहीं था। और कभी कभार तो नीचे के उसके शूज जो है पहने हुए हैं और नीचे के ड्रेस पहनी हुई है, ऊपर की उतार देता था कि ये लोग जो है समझ ना पाए कि अब मैं सोने जा रहा हूँ, बस आराम कर रहा हूँ। और जबकि वो फिर दूसरे दिन सुबह आता था। तो आपने देखा हमारे जो वीर जवान हैं, उनके परिवार भी कितनी बड़ी शहादत, कितनी बड़ी कुर्बानी हमारे देश के लिए देते हैं। और कैप्टन दीपक सिंह अक्सर अपने परिवार से कई बार झूठ बोल दिया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था, वो जानते थे कि परिवार सच्चाई जानकर काफी चिंतित हो जाएगा। तो ऐसे होते हैं हमारे वीर जवान। और कैप्टन दीपक सिंह अपने पर्स में हमेशा अपने परिवार की एक तस्वीर छुपा कर रखा करते थे, जिसे वो कभी कभी जब याद आती थी परिवार की, तब वो देख लिया करते थे और अपने माता पिता और बहनों को अक्सर वीडियो कॉल करते थे। और हमारे जवानों की कहानी ऐसी ही होती है, जिसमें वो अपने छोटे से पर्स में अपना सारा परिवार लेकर चलते हैं और अपने दिल में पूरा हिंदुस्तान छिपा कर रखते हैं। ये वो परिवार है जिसने आज आप सब के लिए, इस देश के लिए अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दे दी। और ये बात मैंने पहले भी आपसे कही थी कि हमारे ये सैनिक देखने में किसी हीरो से कम नहीं है। ये चाहते तो एक्टर बन सकते थे, मॉडलिंग कर सकते थे, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बन सकते थे, बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन इन्होंने इस देश का सैनिक बनना पसंद किया। और जब इन्हें भारत माता की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी थी, तब भी ये अपने कर्तव्य से जरा भी पीछे नहीं हटे। एक बार भी उन्होंने ये सोचा नहीं कि उन्हें ये करना है या नहीं। और इनका परिवार भी आज इनकी शहादत पर गर्व कर रहा है। और इसीलिए हमें लगता है कि शहीदों के ये परिवार अब आपकी और हमारी जिम्मेदारी हैं, और इन्हें आपको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इनके सम्मान में कभी भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। भारत के ये वीर जवान सीमा पर इसलिए शहीद होते हैं, इसलिए अपनी शहादत देते हैं, ताकि आप सब लोग इस देश में शांति के साथ निडर होकर आजादी से सांस ले सके, ताकि आप सब लोग, आपका परिवार सुरक्षित रह सके। इसलिए इन वीर सैनिकों के परिवार अपनी कुर्बानी दे देते हैं आपके परिवारों के लिए।